आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का 2019 का पेपर। ठीक है, ये 2019 में पेपर आया था। ये हम देखेंगे आज 2019 में क्या क्या आए थे और कैसे कैसे टॉपिक आए थे। ठीक है, वो हम देखेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है और पूर्णांक 70 का होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मुझे आशा है, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही नज़दीक हैं। 24 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हैं, तो इसलिए आपको कड़ी मेहनत कर देनी चाहिए। जितने भी आपके पास मॉडल पेपर है उतने सारे मॉडल पेपर कर दो, क्योंकि आपके पास यही एक रामबाण है। ठीक है, आपको अब किताबों से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना ही टॉपिक पढ़ना है आपको, बस ओनली क्या पढ़ना है, 24 ईयर को आपका पेपर है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना है। ठीक है, जितने भी पुराने पेपर हैं वो सारे कंप्लीट कर दो। ठीक है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिजिक्स जो कोई भी है उसका अब आप क्या करना है, आपको आपको मॉडल पेपर करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे हमारा 60%, ठीक है, कोर्स इन्हीं में से आता है। ठीक है, 60% कोर्स लास्ट 5 ईयर से ही उठाते हैं। क्वेश्चन जो भी होंगे लास्ट वो क्या करेंगे, एग्जामिनर 5 ईयर से ही उठाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम देखते हुए 2019 का पेपर हमने उठाया है केमिस्ट्री का। ये यूपी बोर्ड का पेपर है। ठीक है, और इसको चलो देखते हैं इस पेपर में क्या क्या आया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, समय इसका कितना होता है, 3 घंटा 15 मिनट समय होता है। ठीक है, पूर्णांक इसका 70 का होता है। ठीक है, निर्देशांक है ये तो आपको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत बेनिफिट होता है। देखो, प्रारंभ के 15 मिनट, जो ये 15 मिनट है ना, विद्यार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। देखिए, ये सब बात सही है। जब भी आपको पेपर मिले आपको करना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, पेपर को करना नहीं है। पहले 15 मिनट उसको पेपर को पढ़ना है अच्छे से, क्या क्या पेपर में दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दो, लेकिन आपको क्या करना है, पहले आपको पेपर को पढ़ना है। ठीक है, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि पेपर में क्या करना है। ठीक है ना, और इससे आपका टाइम भी बचेगा। टाइम कैसे बचेगा, टाइम ऐसे बचेगा, जो आपको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को पता है, तो आप पहले उसी को करोगे ना। ठीक है ना, आप पहले उसी को करोगे। तो आपको क्या करना है, पहले 15 मिनट पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, और ये एक देखो नोट पॉइंट इसमें क्या है कि सभी प्रश्न देना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सक्षम दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ देखो, आपको जितने भी प्रश्न आएंगे उतने सारे प्रश्न आपको देने हैं। ठीक है, उनके सारे आंसर देने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आता है, नंबर 1 में हमारे बहुविकल्पी आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, खंड अ, खंड ब, स, द। ठीक है, ये खंड है, या कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन 4 खंड हैं। 4 खंडों में ये जो भी होगा वो होगा। ठीक है, सही विकल्प चुनकर उसे सही उत्तर पुस्तिका पर लिखें। ठीक है, कैसे लिखते हैं, कैसे बोर्ड की कहाँ पे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बोर्ड से 2-4 दिन पहले। ठीक है, जो भी है मैं बता दूंगा, लेकिन आपको अभी पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, किस पर करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, तो देखो, ऑप्शन जो हमारा का नंबर है, ऑप्शन 1 का नंबर है, पॉइंट नंबर 1 का, उसमें क्या है कि धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। क्या कह रहा है, धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है, ये हमारा 1 नंबर का आता है। ठीक है, ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी FeO, ठीक है, ऑप्शन सी KCl, ऑप्शन 4 हो गया हमारा ZnO। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या हो गया, ZnO का। देखो, आपको मैं एक बात बता दूं कि आप सोचिए ये 1 नंबर का है, ये इसको हम छोड़ देते नहीं। जो 1 नंबर का पेपर, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, उस पर ही एग्जामिनर सबसे ज़्यादा गौर देता है। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन पर वो गौर नहीं देगा, 1 नंबर के जो है ना, 1 नंबर के उस पर ही गौर देगा। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव सारे अच्छे से याद करके जाने हैं। ठीक है, समझ के जाने हैं। और ख है जो हमारा इसका क्वेश्चन है, कहा है हमारा कि मोलर विलयन में 1 मोल की विलेयता क्या है। ठीक है, आपने विलेयता पढ़ी होगी, तो आपको विलेयता निकालनी है। ऑप्शन 1 हो गया 1000 ग्राम, ऑप्शन 2 1 लीटर विलियन में, या ऑप्शन 3 1 लीटर विलायक में, ऑप्शन 4 होगा 22.4 लीटर विलियन में। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। अब देखते हैं हम गा नंबर क्या है कि CuAg, ठीक है, Fe तथा Zn में कौन सी धात शेष सभी को उनके लवड़ों से क्या करती है, विस्थापित कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, विस्थापित कर सकती है। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा Cu, ऑप्शन बी हो गया हमारा Ag, ऑप्शन सी, ठीक है, Zn, ऑप्शन डी हमारा हो गया 4Fe। ठीक है, इसमें कोई इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, ओनली पेपर दिखा रहा हूँ कैसे पेपर आता है। ठीक है, ये हो गया। 4 नंबर हमारा जो है वो ऐसे हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग की इकाई क्या है, मोल सेकंड या मोल लीटर। ठीक है, इनवर्स। ठीक है, ये देखो इसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर हमारा 2 है। ठीक है, उस पॉइंट नंबर में हमारे 4। ठीक है, देखो ये पॉइंट नंबर 2 है, यानी पेज नंबर 2 है, पॉइंट नंबर नहीं, पेज नंबर 2 है हमारा। ठीक है, पेज नंबर 2 में ये हमारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे 5 या 6 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, कितने, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, देखो ये गया हमारा एलिफेटिक प्राथमिक एलीन पर HNO2 की क्रिया से क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल, एकिल नाइट्रिक, नाइट्रेट, नाइट्रोएकिल या द्वितीय में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेने। उसके बाद ये हमारा हो गया एस
कार्बनिक अम्ल क्या है वो आपको बताना ऑब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया क्या, देखो दूसरा नंबर पॉइंट आ गया हमारा, ये हमारा क्या है, 2 नंबर पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। मैं आपको बात बता दूँ, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। आप जब बोर्ड की कॉपी लिखोगे उसमें क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, ठीक है। आपको उसमें क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, आपको जैसे 2 नंबर ये डाल दिया, ठीक है, उसका डाल दिया आपका का उत्तर, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो इससे क्या है कि आपका समय बचेगा, ठीक है, समय जितना बचा सको उतना बचाना है। देखो क्वेश्चन लिखने से कोई हमारी कॉपी भर जाएगी, ठीक है, कॉपी नहीं भरनी है हमको, ठीक है, जितना कम हो सके उतना कम यूज करना है, छोटे छोटे वर्ड ऐसे लिखने हैं कि एग्जामिनर जो हम 10 लाइन का था उसे हमने 5 लाइन में डिवाइड किया है, तो उसमें भी हमें पूरे नंबर दे, ऐसा लिखना है, कुछ यूनिक लिखना है, ठीक है। तो का नंबर ये गया हमारा कि सोडियम धातु अंतः केंद्र धन जालक के रूप में क्रिस्टल कृत होती है, ठीक है। ये जिसमें एक कोष्ठका की भुजा की लंबाई ए बराबर 4.29, ठीक है, ये हमारी होती है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी ये आपको देखना है, ठीक है। और ये हो गया, देखो इसको ये मतलब देखना नहीं है, अभी आपको अपनी कॉपी पर नोट्स करना है, ये क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, अपनी तरफ से इसको सॉल्व करना है। अगर जो भी ना आए तो मेरे को बताना, मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल, ठीक है, ख नंबर पर सवाल हो गया। आपको देख लो 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलयन का पराशर दाब याद कीजिए, ठीक है। विलायन स्तर, ठीक है, विलायन के स्थिरांक की जो है ना वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ख नंबर की। तो ख नंबर में ये है हमारा 0.m/kcl, ठीक है, विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस विशिष्ट चालक तत्व 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसकी मूलरता व चालकता याद कीजिए, ठीक है। देखो वो हमारे कितने नंबर का था, 1 नंबर का था, ये हमारा कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। ये कितने नंबर का है हमारा, 2 नंबर का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर घ की। तो सवाल नंबर घ है हमारा कि पॉप्टीकरण क्या है, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड के अवक्षेपण के लिए उपयुक्त पेप्टिकरण बताइए, ठीक है। पेप्टिकरण आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 2019 का पेपर है, इसी से शायद मेरे को लगता है कि इसी से एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। 2019 का हो गया, 2020 का, 2021 के से ही फंसेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि अब 2024 के में फंसने के चांस रहते हैं, वो ये नहीं देखता है कि कहीं से भी उठा के रख देता है, लेकिन पेपर यहीं से आएगा ये आप, ठीक है। 2019 का कराऊंगा, 20 का कराऊंगा, 21 का कराऊंगा, 22 का कराऊंगा, 23 का कराऊंगा, 24 का कराऊंगा, ठीक है। तो आपको 6 मॉडल पेपर करके जाने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने अगर 6 मॉडल पेपर कर लिए अपने आप से, मैं बता रहा हूँ आपको करने हैं, अगर आपने ये कर लिए तो आपके ये मानो कि 60% तो आपके कन्फर्म है, आने ही आने, ठीक है। ये देखो ये हमारा है पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है, उसका ये सवाल है, ठीक है। किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवगुण हुआ है, तो पदार्थ पदार्थ का क्या होगा, अणुभार ज्ञात करना होगा, ठीक है। जल का मूल लल अवगमन स्थिरांक 1.86 है, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। और दूसरा ख है हमारा, ख नंबर है 3 नंबर का, ठीक है। तो ये क्या हमारा नष्ट नष्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड, ठीक है, विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव से संबंधित याद कीजिए। और ये क्या हमारा उत्प्रेरित के माध्यम यौगिक सिद्धांत का एक उदाहरण द्वारा समझाइए। और घ है हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक रूप से, ठीक है, निष्कर्ष को समझाइए, ठीक है। अब देखो 4 नंबर ये है हमारा, पॉइंट नंबर जो 4 है, हमने कितने देख लिए अभी तक हमने कितने देख लिए, 2, ठीक है, 3 देख लिए। पहला 1 नंबर का था, कितने का था, पहला 1 नंबर का था, दूसरा 2 नंबर का था, तीसरा भी हमारा 2 नंबर का ही है, ठीक है। अब जो हमारा आएगा, जो 4 नंबर में पॉइंट है वो हमारे कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्रोमाइट अयस्क से K2Cr2O2 का निर्माण की विधि एवं रासायनिक समीकरण देते हुए इसकी अम्लीय माध्यम में Ki से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण हो गया एक, ये आपको देखना है। दूसरा ये हो गया हमारा बेंजी सल्फोनिक अम्ल से एलिनीन बनने का रासायनिक समीकरण देते हुए एलिनीन कार्बल एलिनीन तथा हाइड्रोजोनिक जोनिकट क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये 5 नंबर का है। ये भी ग है जो हमारा, ये भी 5 नंबर का होगा, ठीक है, ये भी पढ़ लो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसका, आप पढ़ लो। योगात्मक तथा संघनन बहुलक का उदाहरण द्वारा समझाइए और आवश्यक रासायनिक समीकरण की लिखिए, ठीक है। ये हो गया। देखो ये साबुन कड़ी रासायनिक समीकरण देते हुए साबुन की निर्मल क्रिया की, ये आपका मेरे देखो ना 80% आने के चांस है, ये वाला है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये हमारे कितने नंबर के हो गए, 5 नंबर के हो गए, ठीक है। कितने नंबर के हो गए मेरे, 5 नंबर के हो गए। अब देखते हैं हम अगला सवाल, कौन सा है, 5वां सवाल है, ठीक है।
ये हमारा 5वां सवाल है। इसमें हम 7 सवाल आपके 60 पॉइंट आएँगे, कितने आएँगे? 7 पॉइंट आएँगे, ठीक है? आपको 7 पॉइंट को दिखाऊँगा पेपर कैसे आता है, ठीक है? तो ये कब हो गया, ठीक है? देखो ये 5वां पॉइंट है। प्लेटिनम की सतह पर NH3 प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोट की अभिक्रिया है। N2 व H2 से उत्पादन की दर क्या, ठीक है, क्या होगी यदि के का मान, ठीक है, देखो के का मान दिया है, ठीक है, 2.8 10⁴ मोल प्रति लीटर सेकंड में होगी, ठीक है। ये कितना 4 नंबर का है हमारा क्वेश्चन, कितने नंबर का है? 4 नंबर का है, ठीक है। अब देखते हैं हम ख, ठीक है। ख है हमारा कैल्कोपाइराइड से फलोले दार तावा प्राप्त करने की विधि, रासायनिक समीकरण सहित समित चित्र उड़ाइए, ठीक है। ये चित्रण होगा, इसमें बनाना है। ग नंबर ये गया आपका समन्वय संख्या 6 से ज्यामिति तथा प्रकाश से समन्वयता प्रदर्शित करने की उपसंयोजकता योग का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। यानी एक और साथ में यूपीएससी नाम लिखना है, यूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है। ये आपको, ठीक है। घ ये हो गया हमारा सवाल, एरिक एलाइड, ठीक है। ये आपको देखना है, ठीक है। ये हो गया 6 नंबर में, ये आ गया 6 में, ये आपको देखना है, ठीक है। देखो 6 में, और देखो 6 में क्या करना है, 6 में हमारे देखो 2 सवाल दिए होते हैं, ठीक है। ये भी हमारा 5 नंबर का है। देखो एक अथवा करके दिया होता है, एक वैसे दिया होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है आपको, एक करना है, ठीक है, एक करना है। ग्रेगनार्ड अभिक्रिया की सहायता से एथिलॉन प्राप्त करने की 2 विधियों से रासायनिक समीकरण लिखी तथा एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनने की 2 विधियां का समीकरण लिखिए, ठीक है। ये अगर आपको ये पता हो तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो ये अथवा में दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक रसगम प्रक्रम तथा डाउ प्रक्रम फिनॉल प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा फिनॉल के एसिटीकरण तथा बेंजीलीकरण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अगर आपको ये सवाल पता है तो आपको इसको लिखना है, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो आपको ये कर देना है, ठीक है। दोनों में से पर करना ही है, दोनों नहीं करनी। देखो आप दोनों कर देंगे फिर भी आपको 5 नंबर मिलने हैं, अगर एक कर दोगे फिर भी आपको 5 नंबर, ठीक है ना। तो आपको एक ही सवाल करना है, 2 नहीं करने, ठीक है। इसमें हम देखते हैं ख में एक अथवा करके दिया होगा, ठीक है। देखो ये पहले हम इसको देखते हैं, 1 नंबर को, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो क्या होता है जब, क्या रासायनिक समीकरण लिखना है इसके। देखो एक में ये है, ऑप्शन ए हो गया एथेनॉल की क्रिया, ठीक है, HCN से होती है, इसको आपको समीकरण बनाना है, ठीक है। एसीटोन की अभिक्रिया NaHSO3 से होती है, ठीक है। ये आपके देखो एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन से होती है, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NH3 से होती है, बेंजील्डिहाइड की गर्म करने से H2SO4 की क्रिया प्राप्त होती है। ये आपको करना है, ठीक है। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आप इसमें क्या दे रहा है कि केवल प्राप्त करेंगे, केवल प्राप्त करेंगे समीकरण रासायनिक है या नहीं, ठीक है। रासायनिक समीकरण गैस का। देखो ये हो गया आपके 5 पॉइंट, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, ठीक है। तो आपको ये भी क्या करना है, आपको रट लेनी है। ऑप्शन ए ये भी करना है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ये आपके ना 5 पॉइंट है, 5 को करना है। पोर्शन हो गया। अब देखते हैं हम 7 नंबर को। तो 7 नंबर में ऑप्शन ए, ठीक है, क देखना है। अगर ये आ रहा है आपको तो ये कर देना क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो। एक अथवा में दिया है तो इसको करना है। इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से एक करना है, ठीक है। ये भी कर लिया। अगर इसमें से एक आता है आपको एक करना है, दोनों नहीं करना है। उसके बाद देखना है ख में ये है, ठीक है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। अगर आ रहा हो तो इसको करना है, ठीक है। अगर 1 नंबर का आ रहा है तो इसको करना है, अगर नहीं आ रहा है तो अथवा दिया है तो अथवा लिख के, और ये विटामिन से आप क्या समझते हो ये आपको कर देना है, ठीक है। ये आपका पेपर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम फिर से केमिस्ट्री का नया 2018 का, ठीक है, अभी किसका 2019 2020 का या 2018 का, ठीक है। इस एक वो लेके आएंगे मॉडल पेपर अगले दिन, ठीक। अभी आपको इसको प्रीवियस से करना है। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसका आंसर आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, विद सॉल्यूशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।